सोचिए, अगर कोई टेक्नोलॉजी आपको बीमार पड़ने से ठीक पहले ही बता दे कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होने वाली है। नहीं नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म का सीन नहीं है। आज हम भारत के हेल्थ केयर के उस भविष्य की बात करने वाले हैं जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि 1.4 अरब लोग, इतने विशाल देश में हर एक इंसान की सेहत का ख्याल रखना आखिर कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस चुनौती का असल साइज देखिए, 6 लाख। जी हाँ, भारत में करीब 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। इसका सीधा सीधा मतलब है अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें, इलाज के लिए महीनों का इंतजार और लाखों लोगों तक सही स्वास्थ्य सेवा का पहुंच ही ना पाना। ये एक ऐसी गहरी खाई है जिसे पुराने तरीकों से भरना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भारत का हेल्थ केयर सिस्टम आज खड़ा कहाँ है। ये एक ऐसे चौराहे पर है जहां कई बड़ी चुनौतियां एक साथ आकर खड़ी हो गई हैं। और एक बहुत बड़ा दुश्मन जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ डाल रहा है, वो है क्रॉनिक बीमारियां। देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और सोचिए, लगभग 1/3 मौतें दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। ये एक साइलेंट सुनामी की तरह है जो हमारे स्वास्थ्य के पूरे ढांचे पर लगातार दबाव बना रही है। जरा सोचकर देखिए, एक गांव में किसी को हार्ट अटैक आता है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर में बैठा है। और दूसरी तरफ शहर के बड़े बड़े अस्पताल मरीजों से इतने भरे पड़े हैं कि किसी को डिस्चार्ज करने के बाद भी उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो पाती। ये शहर और गांव के बीच की खाई इस समस्या को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। तो फिर इस इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई हेल्थ केयर की पूरी सोच को ही बदल रहा है। अब वो जमाना गया जब हम बीमार पड़ने का इंतजार करते थे और फिर इलाज करवाते थे। अब लक्ष्य है बीमारी को होने से पहले ही पकड़ना और उसे रोकना। फर्क एकदम साफ है। पहले क्या होता था, हम बीमार पड़ते थे, फिर डॉक्टर के पास जाते थे। ये एक रिएक्शन था, लेकिन एआई हमें प्रोएक्टिव बना रहा है। मतलब हम पहले से ही तैयार है। किसी का स्वास्थ्य लगातार मॉनिटर हो रहा है और कोई भी गड़बड़ी होने से बहुत पहले ही चेतावनी मिल जाती है। अब हेल्थ केयर अस्पताल की दीवारों में कैद नहीं, बल्कि हर घर में, हर इंसान की जेब में मौजूद है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब मिलते हैं उन इंडियन स्टार्टअप्स से जो इस क्रांति की मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मिलिए डोजी से। ये किसी जादू से कम नहीं है, सच में। जरा सोचिए, आपके बिस्तर के गद्दे के नीचे एक पतली सी मैट रखी है और जब आप सो रहे हैं तो वो आपके शरीर के छोटे छोटे वाइब्रेशंस को पकड़कर आपके दिल की धड़कन और सांस की निगरानी कर रही है, बिना किसी तार के, बिना आपको छुए। इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को बैलिस्टोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और इसका असर 35,000 से भी ज्यादा बार डॉजी ने डॉक्टरों को खतरे का अलर्ट भेजा है। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 35,000 वो मौके हैं जहां डॉक्टरों को मरीज की हालत बिगड़ने से कई घंटे पहले ही पता चल गया। उन्हें जान बचाने का वो कीमती समय मिल गया जो पहले कभी नहीं मिलता था। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की। निरामयी नाम की कंपनी इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति ला रही है। उनकी टेक्नोलॉजी एआई और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करती है, मतलब शरीर की गर्मी के पैटर्न को पढ़कर कैंसर का पता लगाती है। ये तरीका न सिर्फ पारंपरिक मैमोग्राफी से ज्यादा सटीक है, बल्कि इसमें कोई दर्द या खतरनाक रेडिएशन भी नहीं है। मेडिकल इमेजिंग की दुनिया में भी क्योर एआई कमाल कर रहा है। उनका एआई, जिसे QXR कहते हैं, चेस्ट एक्सरे को इंसानी आंखों से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से पढ़ सकता है। और नतीजा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों के 30 से 40% ज्यादा मामले पकड़े जा रहे हैं। ये वो मामले हैं जो शायद पहले किसी की नजर में आते ही नहीं। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। चाहे वो हेल्दी फाइमी का एआई कोच हो जो खान पान का ध्यान रखता है, वाइसा का चैटबॉट जो मेंटल हेल्थ में मदद करता है, या फिर अल्ट्रा ह्यूमन का डिवाइस जो लगातार ग्लूकोज को मापता है। पूरे भारत में हेल्थ इनोवेशन की एक जबरदस्त लहर चल रही है। लेकिन ये इनोवेटिव स्टार्टअप्स अकेले ये क्रांति नहीं ला सकते। उन्हें एक मजबूत सिस्टम के सहारे की जरूरत है, और यहीं पर सरकार की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। तो देखते हैं कि कैसे एक राष्ट्रीय रणनीति इस पूरे बदलाव को रफ्तार दे रही है। इस पूरी इमारत की नींव है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जरा कल्पना कीजिए कि किसी के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, डॉक्टर की पर्ची से लेकर एक्सरे तक,
सब एक सुरक्षित डिजिटल आईडी से जुड़े हों। फिर चाहे कोई देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाए, डॉक्टर एक क्लिक में उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकता है। यही वो डिजिटल हाईवे है जिस पर एआई की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। और ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। डिजिटल आईडी बनाने से लेकर ई-संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने तक और दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर रिसर्च सेंटर बनाने तक, भारत इस भविष्य के लिए कदम दर कदम खुद को तैयार कर रहा है। ये भविष्य जितना रोमांचक लगता है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना आसान नहीं है। इस राह में कई बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना बहुत जरूरी है। और ये चुनौतियां बहुत असली हैं। हमें ये पक्का करना होगा कि हमारा हेल्थ डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। हमें उन लोगों तक भी पहुंचना होगा जिनके पास आज स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि एआई के एल्गोरिदम किसी भी आधार पर भेदभाव न करें। और सबसे ज़रूरी, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर एक भारतीय के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं। भविष्य की तस्वीर वाकई बहुत उम्मीदों से भरी है। एक ऐसा भविष्य जहां एआई हमारे मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेगा और शायद हमें ये भी बता देगा कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम काम करते करते पूरी तरह थक जाएं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल ये है, जैसे जैसे एआई हमारी सेहत का को पायलट बनता जा रहा है, असली कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, इंसान के या मशीन के? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि इसी के जवाब में हमारा आने वाला कल छिपा है।